बीजेपी की तरफ से इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। सुधांशु त्रिवेदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। सेंसस नहीं, स्पष्ट समझना चाहिए। गणना नहीं हो रही है, सर्वे हो रहा है। दूसरा, जिस राज्य का उदाहरण दे रहे हैं वहां के मुख्यमंत्री तो अभी बोल रहे हैं, उनका आज ही का बयान आया है कि पैसे की कमी हो गई है, कल्याणकारी योजनाओं में देने के लिए पैसा नहीं, और ये पहली बार नहीं हुआ है। ये कांग्रेस की खटाखट योजना ने जो किया है, पहले हिमाचल प्रदेश में खटाखट सारा खजाना सफाचट, उसके बाद आई यही चीज हुई हरियाणा, उस कर्नाटक के में, हिमाचल के बाद खटाखट वहां भी स्थिति हो गई खराब। अब सेम चीज तेलंगाना में आती जा रही है। यानी यह साफ दिखाई पड़ रहा है कि कांग्रेस जहां जहां सत्ता में आती है, इनका खटाखट मॉडल देश के विकास के लिए एक बड़ी चुनौती बनता हुआ जा रहा है, क्योंकि यह समग्र आर्थिक विकास को ध्यान में रखकर नहीं विकास करते। हमारे राज्यों में यदि कल्याणकारी योजनाएं काम कर रही हैं, उसके साथ साथ राज्य में नए संसाधनों का भी संचय उसी दृष्टि से हो रहा है। इसलिए मैं एक पंक्ति में कहना चाहूं, जहां जहां ही कांग्रेस आई वहां वहां आर्थिक दृष्टि से हो गई तबाही। और यह उदाहरण हिमाचल, कर्नाटक और उसके बाद तेलंगाना में दिखाई पड़ रहा है। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी से स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि आप वो पार्टी हैं जो जातिगत आधार के ऊपर इस देश में एक दूसरे से लड़ाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते थे। ये वो पार्टी है जिनके समर्थकों ने कभी, याद करिए, बिहार में एक दौर में नारा चलता था, भूरा बाल निकाल रहा हूं, ये 4 जातियों का प्रतीक था। परवल 4 का प्रतीक था। एक दौर में किसी का नाम लेके कहा जाता था, फलाना खाएगा हलवा और ढिमाका खाएगा बलुआ। तो वही कांग्रेस में किसी जमाने में अजगर यूज हुआ। तो कभी गुजरात में इसी कांग्रेस ने KHAM खाम यूज किया, तो कहीं कर्नाटक में अहिंदा यूज किया। मगर मोदी जी ने क्या कहा? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। यूज सारी जातियों का नाम किया, मगर सारा अर्पण अपने को ही किया। सत्ता में जिन्होंने एक रत्ती का स्थान परिवार के बाहर किसी को नहीं दिया, इतनी छोटी सोच से जो लोग 3 पीढ़ियों से इस देश को चलाते रहे, उसी छोटी सोच के कारण जो लिखा हुआ है वो पूरे डॉक्यूमेंट को न दिखाकर एक सरासर मिथ्या प्रचार, भ्रामक प्रचार और इसके द्वारा वो देश को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि शायद उन्हें यह लगता है कि इस चीज को लेकर जो मंसूबे उन्होंने पाले थे वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी पहले जवाब दे। कर्नाटक और तेलंगाना में उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के जिन जिन लोगों को, जिन इतनी भारी संख्या में जातियों को इंक्लूड करने का प्रयास किया है, जिसके बारे में कोर्ट की भी टिप्पणी है, उस पर उनका क्या कहना है? आखिर में आप किसका हिस्सा मारना चाहते हैं? पश्चिम बंगाल की सरकार ने जिस भारी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों को ओबीसी में इंक्लूड किया है, जिसके लिए पिछड़ा वर्ग आयोग ने बाकायदा जवाब तलब किया कि संभवतः शायद 91 में 73 जातियां मुस्लिम समाज की थी। राहुल गांधी और इंडी गठबंधन वाले इस पर जवाब क्यों नहीं देते? और आपको एक बड़ा मजेदार तथ्य बताऊं कि जब ओबीसी कमीशन ने उनसे पूछा कि ये इतना कैसे हो गए, तो उन्होंने कहा कन्वर्ट होने से पहले ये इस जाति के थे तो इसमें हो गए। अब आप एक और बात सुनिए, उसमें यह भी कहा गया बंगाल में, भाई तो फिर इतनी भारी मात्रा में कन्वर्जन कैसे हो गया? तो चुप हो गए। मगर एक और मजेदार बात, अभी जो लेटेस्ट चेंज किया है पश्चिम बंगाल की कैबिनेट ने, उसने संभवतः 141 जातियों को उसमें डाल दिया है। अब मजे की बात क्या है, हिंदू समाज में 71 जातियां हैं एज पर वेस्ट बंगाल, और मुस्लिम समाज में 100 से अधिक ओबीसी जातियां हैं। भाई अगर कन्वर्ट होने से पहले थे 71, तो ये कन्वर्ट होने के बाद 71 से ज्यादा कैसे हो गए? यह साफ दर्शा रहा है कि आरक्षण के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करके पिछले दरवाजे के द्वारा पिछड़े वर्ग के आरक्षण में सेंध ही नहीं लगाना, जिसे कहते हैं ना पूरी की पूरी दीवार ढहा देने का काम
इंडी गठबंधन की सरकारों के द्वारा किया जा रहा है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी एनडीए की सरकार ने जो एक सकारात्मक निर्णय लिया है